हेलो दोस्तों, बेदर्दी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए क्वेश्चन के उस रंगीन दुनिया में लेकर चलते हैं जहां से आपको और आपको पर परिवार को एक समाज में मान मर्यादा दिलाने का काम करेगा। दोस्तों चलिए आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए ये रहा आपके सामने प्रस्तुत पहला क्वेश्चन। दोस्तों क्या कह रहा कि एशियन गेम्स 2023 में अविनाश साबले ने कौन सा मेडल जीता है। तो दोस्तों ये मेडल जीता है आपका गोल्ड मेडल जीता है अविनाश साबले। दोस्तों एशियन में गोल्ड मेडल जीता है। देखिए क्या कह रहा है, युवा एथलीट्स अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टेप स्लेज इवेंट में रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों, गोल्ड मेडल जीत के। और कह रहा है भारतीय शॉट पुट में तजिंदर पाल सिंह तूर ने गोल्ड मेडल दिलाया है दोस्तों। शूटिंग के ट्रैम्प 50 मेंस टीम इवेंट में पृथ्वीराज टोडामैन और जुवार सिंह और किनान चेन्नई की तिकरी ने गोल्ड दिलाया है दोस्तों। कह रहा देख लीजिए, कह रहा है निकहत जरीन ने मुक्केबाजी के 50 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हरम मिलन बैस ने महिला की 1500 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता है। अजय कुमार सरोज ने पुरुष की 1500 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों। इसके अलावे जो है जिनसन जॉनसन ने 1500 मीटर में जो है एक दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। देखिए देख लेते हैं एशियाई खेलों में पदक विजेता गोल्फर कौन कौन है दोस्तों। तो देख लीजिए, कह रहा भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक ने पहली बार एशियाई खेलों में भारत के लिए क्या एक जो मेडल सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों, पहली गोल्फर बनी है अदिति सी अशोक दोस्तों। कह रहा देखिए साल 1982 में लक्ष्मण सिंह ने स्वर्ण पदक दिलाया था और 2002 में शशि कपूर ने स्वर्ण पदक दिलाया था और 1982 में राजीव मेहता ने रजत पदक दिलाया था और 2023 में अभी जो है अदिति अशोक ने रजत पदक दिलाया है दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नहीं किए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि हम आगे इसी तरह कंटिन्यू वीडियो जारी रखें दोस्तों। चलिए ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। कह रहा मोहम्मद म्यूजू किस देश के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। तो ये बन गए हैं आपका मालदीव का राष्ट्रपति बन गए हैं दोस्तों। मोहम्मद म्यूजू जो मालदीव के राष्ट्रपति बन गए हैं दोस्तों। का ये रहा आपके देखिए दोस्तों राष्ट्रपति ने कह रहा दोस्तों। देखिए मालदीव में चुनाव के लिए 50% वोट की ज़रूरत है, लेकिन इन्होंने 53% वोट ले आया है दोस्तों, जो तो जीत गए, प्रधानमंत्री बनेंगे दोस्तों वहाँ का। चलिए ये रहा आपका कुछ देशों के बारे में, राष्ट्राध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देखिए क्या कह रहा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है जो भारतीय मूल के हैं दोस्तों। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा है दोस्तों। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है दोस्तों। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है दोस्तों, जो अभी विवाद कनाडा और भारत के बीच चल रहा है दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्कर कमर दहल है और श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज है दोस्तों। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस है दोस्तों और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा है दोस्तों। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोस्तों। इटली की प्रधानमंत्री महिला पहली बार बनी है दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी है दोस्तों। और फिजी के प्रधानमंत्री सितवनी राबुका है दोस्तों।
चलिए देख लेते हैं मालदीव के बारे में कुछ दोस्तों। मालदीव का बात हो गया, ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है, राजधानी है माले और एशिया का सबसे छोटा देश पूछा जाएगा दोस्तों तो मालदीव ही होगा दोस्तों। एक वेरिन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है दोस्तों। चलिए ये रहा आपके सामने प्यारा दुलारा सा क्वेश्चन। तीसरा नंबर दोस्तों का अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। देखिए महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दोस्तों अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता। इसकी घोषणा किसने किया था दोस्तों? तो इसकी घोषणा जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया था दोस्तों। देखिए कह रहा है गांधी जी के बारे में पूरा जान लेते हैं दोस्तों। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और इनका 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था दोस्तों। और पोरबंदर के कावड़िया गुजरात में हुआ था दोस्तों। पिता जी का नाम करमचंद गांधी थी, माता की नाम दोस्तों पुतलीबाई थी, पत्नी के नाम गांधी जी का कस्तूरबा गांधी थी। और आत्मकथा लिखा था दोस्तों सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखा था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ नाथूराम गोडसे के द्वारा दोस्तों, आप लोग जानते होंगे दोस्तों। चलिए अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी, तो अहिंसा के बारे जान लेते हैं दोस्तों कुछ। कह रहा अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को जन्म तिथि पर और शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों। शहीद दिवस 30 जनवरी को पुण्यतिथि पर गांधी जी को जहां पर दाह संस्कार किया गया था दोस्तों राजघाट में किया गया था दोस्तों। राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले और दार्शनिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय दोस्तों। वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गया था? तो 1888 से 1891 तक पढ़ा था दोस्तों। और उसके बाद दक्षिण में प्रवास किया था 1893 में। और उसके बाद भारत आगमन 9 जनवरी 1915 में भारत के लौट आए थे दोस्तों परूर के। और सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया था अफ्रीका में 1906 में। पहली बार सत्याग्रह दूसरे देश में चला है गांधी जी के दोस्तों। ये आप लोग याद रखिएगा। भारत में पूछेगा तब भारत में चंपारण में चला था दोस्तों 1917 में चला था। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का ही था दोस्तों। प्रथम भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद में। मिल मजदूर आंदोलन 1918 में चला था 3 दिन के लिए दोस्तों, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था दोस्तों। महात्मा की उपाधि दिया था दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा की उपाधि भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कौन दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और बापू की उपाधि दिया था दोस्तों कौन? जवाहरलाल नेहरू ने बापू का उपाधि। राष्ट्रपति की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था दोस्तों। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों। ये रहा आपका चहकते दहकते क्वेश्चन नंबर 4। देखिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए दोस्तों देखिए क्या कह रहा संकल्प सप्ताह कब से मनाया जाएगा? तो 3 से 9 अक्टूबर के बीच मनाया जाएगा दोस्तों संकल्प सप्ताह के रूप में। इसमें यही होगा दोस्तों गरीबी के लिए दोस्तों इस शुभारंभ किया गया है दोस्तों। पीएम मोदी ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के पोर्टल शुभारंभ भी किए हैं दोस्तों। इसका उद्देश्य यही है कि नागरिक के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, उसे और बढ़ावा देना दोस्तों। चलिए केंद्र सरकार की योजनाओं को जान लेते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों, जो हम कहते हैं बहुत पीछे का क्वेश्चन पूछ दिया था दोस्तों। तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाता कि जनधन योजना कब लागू किया गया था? स्किल इंडिया और मेक इंडिया ये सब 2014 को लागू किया गया था दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और डिजिटल इंडिया ये सब लॉन्च किया गया था कब दोस्तों? तो 2015 में। जो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं दोस्तों डिजिटल इंडिया में, कोई भी चीज़ लाने के लिए जाते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट। चलिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में
लॉन्च किया गया दोस्तों। नमामि गंगे भी 2016 में दोस्तों। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018, जल जीवन मिशन 2019 में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2019 में लाया गया था दोस्तों। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 में लाया गया था दोस्तों। पीएम मित्र 2021 में लाया गया था दोस्तों। अग्निपथ योजना 2022 में दोस्तों। पीएम श्री योजना 2022 में दोस्तों। आरोग्य मैत्री 2023 में लाया गया था दोस्तों। पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना 2023 में लाया गया था दोस्तों। देखिए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए ये रहा आपके सामने प्रस्तुत 5वां क्वेश्चन दोस्तों। क्या कह रहा है विधि आयोग ने सरकार को पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की उम्र सीमा कितने बरकरार रखने की सिफारिश की है, मांग की है दोस्तों। तो ये 18 वर्ष के मांग की है दोस्तों। कह रहा है 22वें विधि आयोग के जो उम्र में दोस्तों सहमति का मौजूदा सीमा 18 वर्ष रखने का अनुरोध किया है दोस्तों। इसके द्वारा इसे कम करने से बाल विवाह और तस्करी को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। इसलिए कहा गया है कि इतने ही रहने दीजिए। भारत में सहमति की वर्तमान आयु 18 वर्ष है दोस्तों। चलिए, लेकिन शादी करने का उम्र 21 वर्ष कर दिया है दोस्तों। 21 वर्ष लड़की के बहुत ठीक काम हुआ है दोस्तों। कह रहा पॉक्सो एक्ट क्या है, तो पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। माने कि कोई जो सेक्सुअल ऑफेंस बलसोरी वो नहीं हो पाएगा दोस्तों। कह रहा पॉक्सो अधिनियम भारत सरकार के महिला और बाल विकास द्वारा चलाया गया था। यह 2012 में अधिनियमित किया गया था, पारित किया गया था दोस्तों। इस विधि के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये जो है महत्वपूर्ण सुझाव देने की आवश्यकता अनुसार होगा नियुक्त दोस्तों। स्वतंत्र भारत में अब तक 22 विधि आयोग बन चुके हैं और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी है दोस्तों। चलिए, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा तरीके स्कूल की शुरुआत किस राज्य में शुरू किए गए हैं दोस्तों, तो एक केरल में किया गया है दोस्तों। एक केरल में तरीके स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है दोस्तों। देखिए इसमें कह रहा कदम श्री के तहत जो है दोस्तों तरीके स्कूल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है जो दोस्तों 46 लाख लोगों को दोबारा स्कूल में लौटने को प्रेरित करना। ये कार्यक्रम दोस्तों पालक्कड़ जिले के त्रितला के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है दोस्तों। देखिए अब केरल के करेंट अफेयर्स के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। देखिए केरल में भी निपाह वायरस तेज़ी से फैल रहा था दोस्तों। केरल में लकी बिल ऐप लॉन्च किया गया है। केरल विधानसभा का नाम केरलम कर दिया गया है दोस्तों। अब सीएम पिनराई विजयन ने केरल को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित करने का फैसला लिया है दोस्तों। ई गवर्नेंस कह रहा आप केरल के बारे में जान लेते हैं। तो केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 के हुई। राजधानी तिरुवनंतपुरम है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और विधानसभा के 140 सीटें हैं और राज्यसभा के 9 सीटें हैं, जबकि लोकसभा के 20 सीटें यहाँ पर मौजूद है दोस्तों। ये आपका केरल का सीन है दोस्तों, देख लीजिए। चलिए केरल में कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे जान लेते हैं। देखिए दोस्तों कौन कौन है। करा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। पेरियाल राष्ट्रीय उद्यान केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल में है। मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। अन्नामुडी राष्ट्रीय शोला राष्ट्रीय उद्यान ये भी केरल में है। पदमदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में है दोस्तों। करीमपुझा राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में अवस्थित है दोस्तों। चलिए ये रहा आपके सामने 7वां क्वेश्चन दोस्तों। क्या कहता है, कह रहा है कि नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो अंतरिक्ष से कितने दिनों बाद वापस आए हैं दोस्तों, तो 371 दिनों के बाद वापस आए हैं दोस्तों। देखिए ये रहा
दोस्तों फ्रैंक रूबियो देख लीजिए वाई कर रहा है आपका दोस्तों, कह रहा एक कि इस दौरान पृथ्वी के चारों ओर 5963 चक्कर लगाए हैं दोस्तों 371 दिन में। उसके साथ रूसी कोस्मोनॉट्स सर्गेई और प्रोकोपिएव और दिमित्री पेतिलिन भी थे दोस्तों, वापस जो लौटे हैं। चलिए दोस्तों देखिए, कह रहा है अमेरिका इससे पहले जो है दोस्तों अमेरिकी एस्ट्रोनॉट मार्को वाडेस हेई ने 355 दिन तक रहा था दोस्तों, और रूस अंतरिक्ष यात्री वलेरी पोलाकोव 437 दिन यानी कि 437 दिन 18 घंटे तक एग्जैक्ट रहे थे दोस्तों। ये अभी तक दुनिया में सबसे अधिक समय तक रहने वाले रिकॉर्ड अभी इनका भी बरकरार है दोस्तों। देखिए ये रहा आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है दोस्तों, कह रहा है कि शास्त्र रामानुज पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो रुई किस यांग झांग को जो है शास्त्र रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर है। गणित रुस्कियांग झांग ने को प्रतिष्ठित 2010 शास्त्र रामानुज के कार्यक्रम प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है दोस्तों। शास्त्र रामानुज पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। इसमें $10,000 की नगद राशि दिया जाता है दोस्तों। देखिए रामानुज के देख लीजिए दोस्तों, रामानुज एक भारत के महान गणितज्ञ दोस्तों। इनका जन्म 22 सितंबर 1887 में हुआ था ईरोड के तमिलनाडु ज़िले में दोस्तों। देखिए निधन इनका 26 अप्रैल 1920 को आयु 32 वर्ष में इनका डेट हो गया था। जो अच्छे व्यक्ति रहते हैं दोस्तों वो ज़्यादा दिन समय तक नहीं टिक पाते हैं दोस्तों, ये आप लोग ने अनुभव भी किए होंगे दोस्तों। संख्या 1729 को रामानुज सांख्य कहा जाता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। सांख्य 1729 को रामानुज सांख्य कहा जाता है दोस्तों, संख्या कहा जाता है, ये आप लोग भी याद रखिएगा दोस्तों। ये रहा आपके सामने 9वां क्वेश्चन दोस्तों। क्या कह रहा, भारतीय विज्ञान मानक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, ये बन गए सौगात गुप्ता दोस्तों। ये आपका सौगात गुप्ता जो है, देखिए दोस्तों ये रहे आपके सौगात गुप्ता MD और CO सौगात गुप्ता भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। देखिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1985 में, और इसका ASCI का कार्य विज्ञापन कोड के अनुरूप में इसकी जांच करना है दोस्तों। चलिए कह रहा इसका अपॉइंटमेंट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कुछ कह रहा KN शांता कुमार जो है दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पट्टी के शॉर्ट बोल सकते हैं अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। डॉक्टर दिनेश दास जो है UPSC के सदस्य बने हुए हैं। बनमाली अग्रवाल जो है टाटा एडवांस्ड और सिस्टम के चेयरमैन बने हैं दोस्तों। कैटरीना कैफ जो है यूकिलो इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बना है दोस्तों। निहार मालवी जो पेंगुइन रैंडम हाउस के अस्थायी CEO बन गई है। और राहुल नवीन दोस्तों ED के डायरेक्टर है। और रजनीश कुमार मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन है दोस्तों। ये रहा आपके सामने लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए दोस्तों। देखिए कहा माइकल गैबोन का निधन हो गया, वह कौन थे, वो अभी एक्टर थे दोस्तों। माइकल गैबोन एक एक्टर थे दोस्तों। देखिए माइकल गैबोन के यह पिक्चर है दोस्तों। कह रहा सर माइकल गैबोन का निधन हो गया है। यह जो दोस्तों एक प्रसिद्ध आयरिश अंग्रेजी अभिनेता के रूप में जाने जाते थे दोस्तों। इन्होंने 4 BAFTA पुरस्कार भी जीते हैं। मनोरंजन उद्योग में इनकी सेवा के लिए उन्हें नाइट की उपाधि भी दिया गया है दोस्तों।
ये जो देख रहे हैं दोस्तों। चलिए हाल में निधन हुए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, भारत नाट्यम नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया है। हिंदुस्तानी गायिका मालिनी राजूकर का निधन हो गया है दोस्तों। कार्टूनिस्ट अजीत नीनन का भी निधन हो गया। एसपीजी के महानिर्देशक अरुण कुमार सिन्हा को भी मृत्यु हो गया दोस्तों। वैज्ञानिक ए वाल्मीकि को भी निधन हो गया है। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रिक को भी निधन हो गया। तमिल अभिनेता RS शिवाजी को भी निधन हो गया है दोस्तों। चलिए, ये रहा आज का सेशन दोस्तों। आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए, इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय दोस्तों, जय हिंद, जय